हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास, वो एक्सरसाइज 1.2। कौन सा? क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 आपका वास्तविक संख्या रियल नंबर जो है उसी का हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है कि √5, √3, √2 ऐसे ही अनेक बना के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आप सॉल्व करने की मैं बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा, आप एकदम आसानी से बोर्ड में सॉल्व कर सकते हैं। मैं 100% आपको गारंटी देता हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो बीच से स्किप नहीं करना है। पूरा वीडियो देखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि किसी भी संख्या को आप कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि वो अपरिमेय है। तो यहाँ हम किसको देखने वाले? √5 को। किसको देखने वाले? √5 को। तो ये क्या है? आपका √5 है। तो ऐसे आपको अगर क्वेश्चन मिलता है तो सिंपल से आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ लिखिए हल में आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी संख्या आपको दी रहे अंडर रूट में, उसको यहाँ पे क्या बोला कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम क्या करेंगे, इसकी कल्पना मतलब मान लेंगे। क्या मानना? हमें इसका उल्टा है। मान लीजिए क्या माना या फिर माना, क्या माना कि जब आपको ये पूछे कि अपरिमेय संख्या तो हमें क्या इसका उल्टा मानना है कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया तो अभी रुको, थोड़ी देर में आपको सब समझ में आ जाएगा। क्या सिद्ध कीजिए? अंडर रूट या अपरिमेय संख्या आपसे बोला। मैंने आपसे क्या बोला कि अगर अपरिमेय आपको बोल रहा है तो आप क्या मानेंगे कि एक परिमेय संख्या, आपको उसका उल्टा मानना है। मान लिया इतना। अब परिमेय संख्या है ये तो हमने माना, लेकिन परिमेय संख्या होने के कुछ नियम या कुछ रूल्स होते हैं कि अगर ऐसी चीजें हैं तब वो अपरिमेय संख्या होगी। तो क्या होता है कि जब √5 कब परिमेय संख्या होगी? जब इसको हम क्या एक भिन्न p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? p/q के रूप में इसको, तभी वो अपरिमेय संख्या। कोई भी संख्या हो, अगर वो अंडर रूट में है या किसी कोई भी संख्या, उसको अगर हम p/q के रूप में लिख सकते हैं तो वो संख्या परिमेय संख्या होगी। और यहाँ पर भी q इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्या q 0 नहीं होना चाहिए। क्यों मतलब क्या? ये जो आपका डिनोमिनेटर होता है जिसको हर बोलते हैं, क्या होना चाहिए? ये 0 नहीं होना चाहिए। ध्यान देना है आपको, ये q जो आपका हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। और साथ में एक कंडीशन और होती है कि p और q क्या होने चाहिए? सहभाज्य। पूर्णांक तो पूर्णांक भी होने चाहिए। पूर्णांक संख्या हो तो बोलेंगे पूर्णांक क्या है? तो पूर्णांक ऐसी संख्या है जो धनात्मक पे भी, पूरी जितनी संख्या धनात्मक की हैं और ऋणात्मक के, उन सबको मिला के क्या होता है? पूर्णांक होता है। और सहभाज्य, क्या हो? सहभाज्य संख्या हो तब वो क्या होगी? वो परिमेय संख्या होगी। अब आप लोग बोलेंगे कि ये सहभाज्य, मैंने पूर्णांक तो बता दिया, अब सहभाज्य क्या होता है? सहभाज्य संख्या क्या होती है? तो सहभाज्य संख्या वो संख्या होती है, जैसे मैंने इसे यहाँ p/q को माना, तो अगर हम इसका HCF निकालें, क्या निकाले? HCF, जिसको क्या बोलते हैं? मासा। अगर हम इसका मासा निकालें तो क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ये अगर हम एक से ही इन दोनों का जो गुणनखंड हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड, मतलब जो दोनों में हो, वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। सिर्फ ये दोनों संख्याएं सिर्फ 1 से कटनी, किसी और संख्या से कट सकती है, लेकिन एक जरूरी है कि 1 से दोनों कटनी चाहिए, और किसी से नहीं, सिर्फ 1 से। तभी आपका क्या होगा? ये HCF इसका 1 होगा और ये क्या होगी? आपकी एक परिमेय संख्या होगी। इतना आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया, वीडियो दोबारा से फिर से देख लो। फिर हमने यहाँ तक कर लिया कि हमारी परिमेय संख्या, इसको हमने मान लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपल से ऐसे हमारा है, हम इसको अगर चाहे तो p/q के रूप में लिख सकते हैं। √5 है, इसको हमने p/q के रूप में लिखा, और √5 के नीचे हमने क्या लगा दिया? 1। इसका कोई मतलब, अगर हम चाहे तो इसका गुणा करेंगे क्रॉस, तो p बराबर हमारा क्या हो जाएगा? √5q। क्या हो गया? √5q। इतना आपको समझ में आया? मैंने क्या किया? इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ ले लिया। ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग। अगर हमें अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग। तो दोनों पक्षों का वर्ग
करने पर अब हम दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हमारा क्या आएगा, पी स्क्वायर बराबर ये अंडर रूट 5 क्यू इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसका भी स्क्वायर हो गया, इसका भी स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इधर लिखेंगे पी स्क्वायर को पी स्क्वायर में ही ऐसे लिख देंगे सेम। उसके बाद अंडर रूट 5, अब देखिए 1/2 और अंडर रूट 1/2 को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। क्या हो जाता है हमारा 1। तो सिंपल से वही आपका यहाँ है पी स्क्वायर। तो हमने किया अंडर रूट क्या है कि अगर हम इसके ऊपर से अंडर रूट लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे 5 अंडर रूट 5 पे, तो हमारा क्या होगा, ये जो अंडर रूट है वो हट जाएगा। क्या होगा, अंडर रूट हट जाएगा और क्यू स्क्वायर हमारा ऐसे ही रह जाएगा। ठीक, इतना समझ में। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको पी स्क्वायर को हम इधर लेके उसके नीचे 5 से भाग देके और इधर का हम क्या कर देंगे, क्यू स्क्वायर। क्या कर देंगे, क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर को हम सिंपल से यहीं रहने देंगे। ठीक, उसके बाद ये जो 5 है इसके साथ उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ले आके और इसके बटे में यहाँ पे भाग दे देंगे। अब देखिए क्या जो पी स्क्वायर है उसको 5 भाग दे रहा है ना, विभाजित कर रहा है। ऐसे ही आपको अब इतनी कंडीशन आप लोग ध्यान दीजिए। हमने इतना माना, ये आपकी कौन सी, ये आपकी देखिए पी स्क्वायर को क्या कर रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है, बराबर में आपका क्यू स्क्वायर। इतना समझ में आया। तो आपने प्रमेय भी पढ़ी होगी अक्सर फर्स्ट चैप्टर में वास्तविक संख्या में, कि इसमें क्या होता है, अगर कोई भी संख्या उसके स्क्वायर को भाग देती है, विभाजित करती है, तो उस संख्या को भी वो भाग करेगी, विभाजित करेगी। जैसे यहाँ पर क्या है, 5 क्या कर रहा है, पी स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो जो 5 है वो किसको, पी को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। इतना आपको समझना है कि अगर कोई भी संख्या उसके स्क्वायर को विभाजित कर रही है, भाग कर रही है, तो उसके जो स्क्वायर नहीं होगा, मतलब उस संख्या को भी क्या करेगी, वो विभाजित करेगी। इतना आपको समझ में आया। अब हम क्या मानेंगे, यहाँ से एक चीज हमें और मानना है कि ये जो आपकी ऐसी संख्या थी, इसके पहले हमारी संख्या कैसी थी, पी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर 5 क्यू स्क्वायर, इतना था आपको। अब हम क्या करेंगे कि पी के जगह पे हमें कुछ मानेंगे। पी बराबर अब हम क्या मानेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है और पी भी कोई संख्या है, तो पी को हम क्या मानेंगे, जिस संख्या का आप वर्ग अंडर रूट निकाल मतलब सिद्ध कर रहे हैं, जिस संख्या को आप परिमेय सिद्ध कर रहे हैं, उसी के साथ हम क्या करेंगे, उसी संख्या को लिख के, जैसे हम यहाँ 5 का कर रहे हैं तो 5 लिख के उसके साथ यम एक्स कोई भी आप वेरिएबल लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे एम लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, एम लिख रहे हैं। पी बराबर हम क्या मानेंगे, एम। पी बराबर माना क्या, एम माना। क्या माना, एम माना। पी बराबर, अब हम इसी पी का मान यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल से हमें क्या करना है, रख देना। तो 5m स्क्वायर बराबर आपका क्या है, यहाँ 5q स्क्वायर है। इतना समझ में आया। मैंने क्या किया, पी को बराबर क्या माना, 5m के। 5 मैंने क्यों माना, क्योंकि इसी का हम क्या करें, अपरिमेय सिद्ध कर रहे हैं। और m आपकी कोई भी पूर्णांक, m क्या है आपका, यहाँ पे कोई भी संख्या, कोई भी पूर्णांक है। क्या है, कोई भी पूर्णांक होना चाहिए, चाहे कोई भी संख्या हो। कोई x भी मान सकते, a b कुछ भी मान सकते, ठीक। अब यहाँ देखिए 5m का होल स्क्वायर है बराबर 5q स्क्वायर। इतना आपको समझ, क्योंकि यहाँ 5p बराबर हमने 5m माना है, तो इन जो p बराबर 5m है उसका पूरे का होल स्क्वायर होगा, तभी आपका होगा। तो अब अगर हम इसका होल स्क्वायर से अलग निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 25, और m का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा m स्क्वायर, बराबर आपका क्या हो जाएगा 5q स्क्वायर। इतना हुआ। अब देखिए 5 से इधर 5 काटेंगे, 1 आ जाएगा, और इधर से 25। क्या हो गया, ये 5 से आपका 5 कट गया और 25, यहाँ आपका 5 हो गया। तो बराबर में आपका क्या हो जाएगा 5m स्क्वायर बराबर, ये आपका क्या हो जाएगा q स्क्वायर। एक का कोई वही नहीं, q स्क्वायर। अब सिंपल से हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो 5 है इसको हम क्या करेंगे, उधर भेज देंगे। तो m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर डिवाइड बाय 5। देखिए सेम इसी तरह आ गया जैसे ये आया था। अभी तक 5 किसको, p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था, तो मैंने क्या बोला, अगर 5p स्क्वायर को विभाजित करता है तो p को भी विभाजित करेगा। सेम इसी तरह यहाँ पर भी आपका, कि अगर 5q स्क्वायर को विभाजित करता है तो वह
Q को भी विभाजित करेगा। ठीक, ये आपकी परिमेय है। इसी के हिसाब से मेरे अगर वो 5 किसी भी इस संख्या के स्क्वायर को विभाजित कर रहे हैं तो उस संख्या को भी वो विभाजित करेगा। इतना आपको समझ में आया। अब देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ से क्या था कि 5Q स्क्वायर को विभाजित कर रही है और Q को भी करेगी, 5P स्क्वायर को विभाजित करता है और P को भी करेगा। और इसके पहले मैंने क्या माना था कि अगर कोई भी संख्या यहाँ अपरिमेय और मैंने क्या माना उसका उल्टा परिमेय, तो परिमेय कब होगी वो संख्या, मैंने पहले बताया आपको कि वो संख्या क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए और सहभाज्य। सहभाज्य मतलब उसकी एक से ही वो संख्या कटनी चाहिए। कौन से, सिर्फ एक से ही, एक उसका क्या होना चाहिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड, मतलब एक से ही वो दोनों संख्या कटनी चाहिए। अब देखिए ये जो 5 से ये P भी कट रहा है, 5 से P कट रहा है ना, मैंने बताया विभाजित करेगा। और यहाँ पर भी देखिए 5 से क्या हो रहा है, Q भी कट रहा है, 5 से P भी कट रहा है, 5 से Q भी कट रहा है। और मैंने बोला था कि वो सहभाज्य संख्या अगर P और Q आपकी है तो क्या वो सिर्फ एक से कटनी चाहिए, ना कि 5, 2 कोई भी और संख्या से नहीं कटनी चाहिए। तो हमारी जो धारणा हमने अवधारणा मानी थी वो क्या हुई, गलत सिद्ध हुई। क्या गलत सिद्ध हुई कि हमने जो उसको माना था परिमेय, तो परिमेय नहीं है, वो क्या है, सिंपल से आपको क्या करना है, लिख देना है। लिखेंगे प्रयुक्त प्रयोगों से हमारी अवधारणा या जो हमने माना था वो क्या हुई, गलत सिद्ध हुई। अतः क्या, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आया कि मैंने जो माना था कि वो परिमेय है और परिमेय के लिए इतनी कंडीशन होती है, लेकिन वो कंडीशन नहीं फॉलो हुई क्योंकि वो 5 P को भी डिवाइड कर रहा है, Q को भी डिवाइड कर रहा है, और जबकि 5 नहीं करना चाहिए, सिर्फ P और Q को सिर्फ 1 डिवाइड करना चाहिए, 1 उसका HCF होना चाहिए, और यहाँ 5 भी उसका HCF आ रहा है, तो हमारी क्या हुई, परिमेय संख्या नहीं हुई। और ये जो एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था हमने सिद्ध कर दिया था, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो वीडियो कैसे लगी, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।